हाँ, दिस इज द लास्ट थिंग। अब देखो ये देखिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज produce a certain number of pottery article in the day. It has been observed that in particular day the cost of the productions of the article was 3 more than twice of number of article produced on that day. If the total cost of production on that day is 90 rupees, find the number of article produced and the cost of each item. अभी यहाँ पे आपको कंसीडर करना है कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल बी लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बी एक्स। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी एक्स, जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितने हैं, एक्स। ठीक है, अब इसका कॉस्ट कितना है, द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज the cost of article is कितना है इसका, ये है 2x। the cost of each article was 3 more than twice, तो ये हो गया 2x plus 3। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना हो गया, 2x plus 3। अभी इसमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट कितना है, इज इक्वल टू कितना यूनिट बन रहा है वो मल्टीप्लाई बाय कितना उसका कॉस्ट है। तो टोटल यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है x और एक यूनिट का कॉस्ट है 2x plus 3, और ये किसके बराबर है, ये टोटल बराबर है 90। तो 90 इज इक्वल टू x इंटू 2x plus 3। अब देखो ये इसमें क्या करना है अपने को, x को मल्टीप्लाई कर 90 रुपया बराबर किसके है, x मल्टीप्लाई बाय 2x, तो 2x स्क्वायर, और 3 से x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x हो जाएगा। अब इसको 90 को इस साइड लाना है तो इधर हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90। ठीक है, अब 90 का गुणनखंड अगर आप निकालोगे तो 90 के गुणनखंड कई सारे हैं। ठीक है, 90 के 90 और 2, 90 2 जा 90 2 जा 180, तो 180 के आपको गुणनखंड निकालना है, तो 180 के कई सारे गुणनखंड हो जाएंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे -180 आएगा, मतलब दोनों जो नंबर आएंगे उनका साइन अपोजिट होगा, उनका साइन क्या होगा, अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके फैक्टर होंगे वो होंगे +12 और +15 -12, तो इसका होगा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90। अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों में से 2x कॉमन हो जाएगा, अब बचेगा क्या, x -6, और इधर से 15 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, x -6, और दैट इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, x -6 कॉमन है और इधर बचा गया 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 होगा, अगर मान लो इफ़ x -6 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 होगा और 2x इज इक्वल टू -15 होगा। हाँ, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, -15/2। अब हमको एक चीज़ पता है, आर्टिकल का प्रोडक्शन जो होगा वो माइनस में नहीं होगा, तो इसीलिए द टोटल आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इज 6। टोटल आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इज 6। टोटल आर्टिकल प्रोड्यूस्ड कितने हो रहे हैं, 6। ठीक है, अभी कॉस्ट होगा, उनका कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। अब ये आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3 ये 15 रुपीज़ का एक आर्टिकल, और 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 15 6 से 90, सम अपना हो गया। ठीक है, फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ, ध्यान से देखो। अगर मान लो हम लोग यहाँ पे मानते हैं लेट द आर्टिकल भी प्रोड्यूस भी x, आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहा है x है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3। अब ये इसको हम इक्वल करेंगे 90 इज इक्वल टू x 2x प्लस 3,
अब फिर इसी के वैल्यू सेम करेंगे 90 इज इक्वल टू एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस 3x। अब 90 को इस साइड लाएंगे तो 2x² प्लस 3x माइनस 90। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 2x, अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 15 माइनस 12 तो 15x माइनस 12x, 2x कॉमन, 2x x माइनस 6 प्लस 15x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 कॉमन, फिर दूसरे में आ जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0।